का सदस्य निकला शिक्षक गिरफ्तार। यहाँ पर देखिए, हवेली खड़गपुर मुंगेर से बीपीएससी की ओर से संचालित शिक्षक भर्ती परीक्षा में उपलब्ध करा मोटी राशि ऐंठने वाले साल्वर गैंग के सदस्य को हवेली खड़गपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मनीष कुमार टेटिया बम्बर प्रखंड के कन्या प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। आरोपित ने अपने 2 अन्य साथी शिक्षकों के नाम भी बताए हैं। पुलिस ने भलुआ कोल गांव स्थित मनीष के घर से 8 एडमिट कार्ड भी बरामद किए हैं। ये आपको बता दें कि संवाद सूत्र हवेली खड़गपुर से मुंगेर से यानी कि बिहार से ये जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती हुई है, यानी कि जो परीक्षा कराई गई है 15 मार्च 2024 को, उसको लेकर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साल्वर गैंग का सदस्य पकड़ा गया है। और यहाँ पे अपडेट दिखाते हैं आपको। स्क्रीन पे आप देख पाएंगे टीआरई 3 में 9 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 शुक्रवार को 2 पालियों में संपन्न हुई। परीक्षा के लिए राज्य के 26 जिलों के 415 केंद्र बनाए गए थे और पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 12 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 से 5 बजे तक हुई थी। और कुल लगभग 87,000 जो है 774 पदों के लिए आपको 3,74,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे आवेदन किया था, जिसमें लगभग 80% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग को राज्य के विभिन्न केंद्रों से 3 संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूचना मिली है। यानी कहीं ना कहीं देखिए न्यूज पेपर में देखने को मिल गया, तो ये बिल्कुल बात अब सत्य निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे आयोग जो है, यानी कि आयोग की अगर बात करें, यानी कि आयोग के जो सचिव हैं रवि भूषण जी हैं, उनके द्वारा इस चीज को जो है नकारात्मक लिया जा रहा है। यानी कि वो इस बात को नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो उसके संबंध में हम लोग बात यहाँ पे करेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ जवाब आया है आयोग के द्वारा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए 2 पालियों में 26 जिलों के 415 केंद्रों पर परीक्षा कराएगी। और यहाँ पे टीआरई 3 में जो है 3 में 9 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। और भी अपडेट, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक की आशंका, 300 परीक्षार्थी हिरासत में हुए हैं। यहाँ पे देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की यहाँ पे हजारीबाग से, आप लोगों ने कल के वीडियो में भी देखा होगा कि हजारीबाग से लगभग 300 कैंडिडेट पकड़े गए थे और उसमें परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर के भी आज चर्चाएं होने वाली हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, हो सकता है निर्णय। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के लेकर के ईओयू शनिवार को रिपोर्ट दे सकती है। और ईओयू की टीम अब तक की जो है कार्रवाई और बड़ी गड़बड़ियों को रिपोर्ट बना रही है, जिसे राज्य सरकार के जरिए बीपीएससी को सौंपा जाएगा और रिपोर्ट मिलने पर शनिवार को परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और आज बता दें, आज शनिवार है, तो आज इसका निर्णय हो जाएगा कि आपकी परीक्षाएं जो है निरस्त की जाएंगी, रद्द की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। आप यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट देखिए कि आयोग के पास प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना शाम तक किसी भी माध्यम से नहीं मिली थी। यानी आपको बता दें कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए आयोग के पास प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना शाम तक किसी भी माध्यम से नहीं मिली। यदि ईओए या अन्य जांच एजेंसी किसी तरह की रिपोर्ट देती है तो उसके अनुसार कार्रवाई का वह निर्णय किया जाएगा। तो आज देखिए, अगर आपसे बात करें टीआरई 3.0 के लिए, तो जितने भी कैंडिडेट परीक्षा एग्जाम दिए थे, आप में से किसी ऐसे कैंडिडेट का एक भी कमेंट नहीं आया जो कहें कि पेपर लीक नहीं हुआ था। सभी के सारे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था। आपको बताते हैं कि जो 300 कैंडिडेट हजारीबाग में यहाँ पे पकड़े गए परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया गया है और इनमें से लगभग पटना, गया, नवादा और जहानाबाद में समेत कई जिलों के परीक्षार्थी जो उसमें समेत हैं। यह प्रश्न पत्र लीक मामले में बिहार झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और देर रात तक हाजीपुर समेत कई जिलों में जो है ईओ की छापेमारी की जा रही है। और पुलिस सूत्रों के अनुसार जो है इन सभी परीक्षार्थियों को 2 दिन पहले जो 5 बसों से यहाँ से हजारीबाग लाया गया था और होटल में रख करके उन्हें प्रश्न पत्रों का जो है तैयार कराया गया था और उन्हें जो है उस प्रश्न पत्रों के जो है आंसर रटाए जा रहे थे। यानी कि जो वहाँ पे आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर हुआ था 6 to 8 की बात करें, तो उसमें प्रश्न पत्र जो थे आपके, उसके प्रश्न पत्रों के जो है उनको जो है आंसर रटाए जा रहे थे उस होटल के माध्यम में। उसके बाद परीक्षार्थियों से पूछताछ जारी है और इनके पास से मिली आंसर की के प्रश्न पत्र मेल खाने की बात सामने आ रही है। इन सभी परीक्षार्थियों की पटना लाकर के पूछताछ किए जाने की तैयारी है। हालांकि परीक्षा का पेपर लीक होने के बावजूद बीपीएससी और ईओ का कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए बीपीएससी आयोग के द्वारा कोई भी जवाब नहीं आया है। बस ये जवाब आ रहा है कि ऐसी कोई भी जो है यहाँ पे गड़बड़ियां देखने को नहीं मिली हैं। तो जब तक आज आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा परीक्षा रद्द होगी या नहीं। तो आज जो है इसका निर्णय लिया जा सकता है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं प्रश्न पत्र लीक होने की खबर अफवाह। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा कराई गई या जो पेपर लीक मामले देखने को मिल रहे हैं हजारीबाग में 300 से अधिक और 9 और 3, ये मतलब कि अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगे अभ्यर्थी पकड़े गए। तो क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये परीक्षा लीक हुआ या नहीं हुआ है। इसको लेकर के आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई और परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की वायरल खबर पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे देखिए वायरल होने की पूरी तरह से जो है गलत है। आयोग के पास इसकी
कोई सूचना नहीं है और पूरे मामले पर आयोग की नजर है। आप लोगों ने देखा होगा जब सीटेट का पेपर लीक हुआ था तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी था कि सीबीएसई के द्वारा यही जवाब आ रहा था कि यहाँ पे कोई भी खबर नहीं है सीबीएसई को, वो सीबीएसई अपना जो है रिजल्ट बनाने में लगा हुआ है और आंसर की देने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीजें जो है देखने को मिल रही हैं। तो इस वाली वो तो सेंट्रल लेवल का था, केंद्रीय भी आपका परीक्षा था सीटेट का, लेकिन ये जो है स्टेट लेवल का पेपर परीक्षा है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर लीक देखने को मिलता है तो पेपर दोबारा होने की पूरी पूरी संभावनाएं वो बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आयोग के जो सचिव है रवि भूषण जी, इनके द्वारा वही चीजें कही जा रही है कि प्रश्न पत्र लीक होने की वायरल जो खबर है पूरी तरह से गलत ये बता रहे हैं। लेकिन आगे देखिए क्या कुछ होता है कि इसके बारे में क्या कार्रवाई की जाती है, लेकिन आयोग के द्वारा यही जवाब आ रहा है बार बार। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र का जो आंसर यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ पे ये आंसर मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए इलाहाबाद ब्रांच से एक यहाँ पे ग्रुप बनाया गया और उसमें ये सारे आंसर मेंशन किए गए हैं। और एक चीज यहाँ पे और मेंशन किया गया है, ये 11:14 पे यहाँ पे AM यानी कि सुबह के टाइम पे आपका ये जो है देखने को मिला, यानी कि व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि आंसर जो थे व्हाट्सएप के जरिए ये फॉरवर्ड किए गए हैं और 11:14 यानी कि सुबह के टाइम का ये जो है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे निकल के आ रही है, जो आपका एडमिट कार्ड होता है जिसपे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं यानी कि निर्देश लिखे होते हैं, उसी में यहाँ पे आंसर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यहाँ ये आंसर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि यहाँ पे ऐसे पता ना चले। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है देखने को मिल रही है इस तरह की खबरें। और भी देखिए दूसरी जगह यहाँ पे देखिए दूसरे एक की जगह परीक्षा देने 9 अभ्यर्थी पकड़े गए, हजारीबाग में साल्वर गैंग का खुलासा, 300 धराएं। ये तो खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि यहाँ पे देखिए बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी पहुंची हजारीबाग, यानी प्रश्नों का स्तर रहा बेहतर, बिहार से कम सवाल आए, यानी कि बिहार से कम सवाल आए। जो आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को आयोजित कराई गई, जिसमें पेपर लीक मामला जो है देखने को मिला। अब आयोग को देखना है कि आयोग क्या करता है, कि आयोग के द्वारा क्या खुलासा किया जाता है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 80% रही उपस्थिति, यानी कि 9 अभ्यर्थी पकड़े गए दूसरे की जगह। ये लगातार खबरें आपको देखने को मिल रही हैं कि इसके बारे में कि जो खुलासा देखने को मिल रहा है अभ्यर्थियों के। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक चीज निकल के आ रही है, जब यहाँ पे जांच पड़ताल हुई हजारीबाग में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है वहाँ पे छापामारी किए गए पेपर लीक के मामले को देखते हुए। इसी बीच रवि भानुभाई परमार बने बीपीएससी के नए शिक्षक, यानी कि बीपीएससी के जो नए शिक्षक अतुल प्रसाद जी के न रहने की वजह से यहाँ पे पेपर लीक मामला जो देखने को मिला। अब यहाँ पे जो है बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे देखिए रवि भानुभाई यानी कि रवि जी, और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। सरकार ने 1992 बैच के वरीय IAS अधिकारी रवि भानु परमार को भी बीपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया है और सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए जो है अधिसूचना भी जारी कर दिया गया। अब ये बीपीएससी के अध्यक्ष रहेंगे, देखिए जब तक इनका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है या उनका उम्र 60 या 62 साल का ये नहीं हो जाता। तो वही चीज है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, आज हो सकता है निर्णय। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर के ईओ शनिवार को रिपोर्ट दे सकती है और ईओ की टीम अब तक की कार्रवाई और गड़बड़ियों को रिपोर्ट बना सकती है। थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, आज शाम तक ये सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ देखिए शनिवार को परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है, तो थोड़ा सा विलंब होगा और बाकी सारी चीजें जो है फ्रेश साफ एकदम निकल जाएंगी कि आपकी परीक्षाएं वो दोबारा कराई जाएंगी या नहीं कराई जाएंगी। लेकिन ये चीजें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पेपर जो है ये यहाँ पे लीक हुआ या नहीं हुआ इसको लेकर के। बाकी आयोग ने अपना जो है जवाब दे दिया है कि आयोग के द्वारा ये चीज बताई जा रही है कि पेपर लीक का मामला जो था वो पूरी तरह से गलत दिखाई दे रहा है।